फिरोजाबाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार ज्ञानेश कुमार पहुंचे और माथुर वैश्य महासभा के सम्मान समारोह कार्यक्रम में की शिरकत, जिनका समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत व सम्मान किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बिहार के चुनाव से पूर्व मतदाता सूची बनाने को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों से जवाब में कहा कि चुनाव संविधान के हिसाब से होता है और कानून के हिसाब से ही चुनाव होगा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने पर कहा कि जो भी भारत के संविधान के मानकों में पात्रता रखता है वो सभी वोटर होंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी दलों से वार्ता हो चुकी है और चल रही है। उन्होंने पारदर्शी चुनाव कराए जाने की बात कही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने फिरोजाबाद से गहरा रिश्ता बताते हुए कहा कि यहाँ उनका बचपन बीता है। यहाँ कुछ महीने पहले भी आया था और बुजुर्गों व साथियों का बहुत प्यार मिला था। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों से चुनाव आयोग का संवाद लगातार बना रहता है। पिछले 4 महीनों में राजनीतिक पार्टियों की राज्य और जिला स्तर पर करीब 500 मीटिंग हुई हैं, जिनमें 28,000 राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया है। आयोग सभी नेशनल और स्टेट पार्टियों से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टियों के प्रतिनिधियों के आने पर आयोग मिलता है। उन्होंने मतदाताओं को प्रमुख बताते हुए कहा कि राजनीतिक दल भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनसे संवाद बना रहता है। उन्होंने कहा कि आयोग के आदेश को पढ़ने के बाद चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने बिहार के मतदाताओं के बारे में कहा कि 22 वर्ष पूर्व बिहार मतदाता सूची में जो नाम है वे पात्र है। उन्हें कोई कागज दिखाने की आवश्यकता नहीं है और इनके बच्चे भी पात्र हैं। राजनीतिक पार्टियों से चुनाव आयोग का संवाद लगातार होता रहता है। पिछले 4 महीनों में हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑल पार्टी मीटिंग्स करवाई गई, हर जिले में ऑल पार्टी मीटिंग्स करवाई गई और हर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के यहाँ भी ऑल पार्टी मीटिंग्स कराई गई। कुल मिला के लगभग 5,000 ऐसी मीटिंग हुई जिसमें कि 28,000 लोगों ने, राजनीतिक दल के नेताओं ने भाग लिया। यही नहीं, चुनाव आयोग स्वयं सभी नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टी से मिल रहा है। 5 नेशनल पार्टीज भी मिल चुकी हैं और 4 से अधिक स्टेट पार्टीज भी मिल चुकी हैं। अगर कोई विषय आता है तो कई बार ऑल पार्टी डेलीगेशंस भी आते हैं, तो चुनाव आयोग उनसे भी मिलता है। चुनाव आयोग का राजनीतिक दलों से लगातार संवाद बना रहता है। चुनावी प्रक्रिया में सबसे प्रमुख तो मतदाता है, लेकिन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर वो हमारे राजनीतिक दल होते हैं और उनसे हमारा संवाद लगातार बना रहता है। कांग्रेस का एक आरोप है आप पर 1987 से पहले के डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा रहे हैं उसमें विपक्षी दलों को हटा दीजिए, राजनीतिक दलों को हटा दीजिए, तो जो सामाजिक चिंतन करने वाले लोग हैं या फिर विश्लेषक हैं, होता क्या है के किनारे रहने वाले लोगों के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। कई बार क्या होता है कि जो चुनाव आयोग के आदेश होते हैं, अगर उनको पढ़ने के बाद अगर चर्चा की जाए तो कई सारे विषयों का समाधान उसी में निहित है। जैसे कि बोलो नहीं, बिहार में 22 साल पहले 1/1/2003 की जो मतदाता सूची है, उसमें जो भी लोग, उनको प्राथमिक दृष्टि से संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत पात्र माना जाएगा। अर्थात जिन लोगों का नाम उस सूची में है उनको कोई कागज नहीं देना, और अगर जब उनके बच्चों के मतदाता पत्र बनते हैं तो उनको भी अपने माता पिता के लिए कोई कागज नहीं देना। जहां तक समय परिधि की बात है, जब 2002 में मतदाता सूची का बिहार में गहन परीक्षण हुआ था, तब भी 15 जुलाई से 14 अगस्त अर्थात 31 दिन में हुआ था, और इस बार भी 24 जून से लेकर 25 जुलाई तक 31 दिन के अंतर्गत हो रहा है। धन्यवाद।